हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू A1 सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम। मैं स्तुति मिश्रा आज जो है क्लास 7 का रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो चैप्टर है वो डिस्कस करूँगी। तो रिप्रोडक्शन मतलब कि हम लोग भी जो आए हैं कैसे आए हैं कि मतलब पेरेंट से आए हुए हैं। तो क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन मतलब कि उनके जो पापा थे उससे आपके पापा आई मीन आपके दादाजी से, फिर उससे दादाजी से पापा मतलब प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन मतलब कि न्यू ऑफस्प्रिंग होना फ्रॉम पेरेंट क्या होता है वो रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन की मतलब नया कुछ होना अपने मतलब पेरेंट्स के न्यू ऑफस्प्रिंग होना। तो फिर है कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट का अलग प्रोसेस है, एनिमल का अलग। तो वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कैसे होता है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट मतलब कि जो प्लांट है उसमें जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो इसके जो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के वो 2 मोड्स होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल मोड और एक होता है सेक्सुअल मोड। ये देखिए जैसे कि हम टॉपिक में भी लिखे हुए हैं। और फिर तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल से पहले हम लोग समझेंगे वेजिटेटिव पार्ट। तो हम लोग मतलब पहले से समझ रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है, लाइक स्टेम, रूट, ये सब इस टाइप्स के पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। बट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व करे मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व वो लोग भी करेंगे, लेकिन वो लोग किस टाइप के प्रोसेस में करेंगे कि वहाँ पे सीड का मतलब यूज़ नहीं होगा, है ना, वो स्टेम रूट वहीं से हो जाएगा। फिर क्या है जो कि एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। और वेजिटेटिव पार्ट में क्या आता है, लाइक स्टेम, रूट वगैरह। तो एसेक्सुअल मोड मतलब ये क्या है, एसेक्सुअल क्या है, एसेक्सुअल क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है प्लांट में वो 2 टाइप से हो रहा है, एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल। तो मेनली इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सेक्सुअल में जो है वो सीड्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल में सीड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो पहले हम लोग एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल के भी बहुत से टाइप हैं कि एसेक्सुअल में सीड्स तो हो नहीं रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं उसको कि उसका जो मोड होता है। एसेक्सुअल के भी कुछ पार्ट है लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी हम लोग जस्ट बता रहे थे वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आएगा कि रूट, स्टेम, हम ये बता रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि इस किस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उस टाइप के कि जैसे कि एज एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज रोज का फ्लावर है या किसी भी चीज़ का प्लांट है, तो प्लांट है तो उसके क्या किया हम लोग, एक स्टेम को मतलब कट कर लिए और उस स्टेम को क्या किए हम लोग मतलब सॉइल में डाल दिए और उसको मतलब रेगुलर हम लोग सनलाइट आ रहा है उसमें पानी दे रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, सनलाइट आ रहा है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्टेम जो है वो खुद ग्रो करके मतलब खुद एक प्लांट बन जाएगा। या तो वो क्या हुआ कि स्टेम से फिर एक प्लांट बन गया, क्या हुआ उससे एक रिप्रोडक्शन मतलब उससे प्रोड्यूस हो गया वो क्या हुआ। तो यही तो है रिप्रोडक्शन की मतलब एक से दूसरा मतलब जन्म लेना, वो क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो जब हम उसको लगाएंगे तो वो, और ऐसा नहीं है कि सारे पौधों में, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यही चीज़ है कि उस टाइप्स के पौधे वगैरह जो कि स्टेम वगैरह से या रूट वगैरह से जो आ जाए वो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। फिर स्टेम भी एक वेजिटेटिव का पार्ट है। तो एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जब हम लोग आलू को देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें बगल में मतलब एक आइज ऑफ मतलब पोटैटो जिसको बोलते हैं हम लोग कि एक छोटा छोटा लगा रहता है। तो हम लोग के घर में भी कभी कभी आलू आता है तो वो लगा रहता है। तो अगर हम लोग उसको काट करके आइज ऑफ पोटैटो को कट करेंगे और अगर हम उसको मतलब मिट्टी में डाल दे रहे हैं और प्रॉपर उसमें सनलाइट वाटर सब कुछ मिल रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे, धीरे धीरे वहाँ पर मतलब जो है उसका प्लांट आ जाएगा और फिर वो भी मतलब आलू वगैरह बनने मतलब शुरू हो जाएगा अंदर बनना। तो ये भी जो है एक ये इस टाइप्स के मतलब प्रोडक्शन फॉर्म को कि इस टाइप से जो प्रोड्यूस हो रहा है उस टाइप में के प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद बडिंग की। बडिंग क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम बनाए, इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग ऐसे समझेंगे कि सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है इसमें, कि बडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सेल मतलब डिवाइड करता है ना। एक इसी तरह एक हम लोग आगे पढ़ेंगे बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में होता है। तो उसी टाइप से पहले हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, क्या होता है बडिंग। इसमें भी क्या होता है सेल डिवीजन, लाइक ईस्ट, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका। वो क्या होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो वो जो है डेवलप कैसे करेगा
तो वो इस तरह से डेवलप करेगा कि वो उसका जो सेल है वो मतलब धीरे धीरे जो है डिवाइड करेगा, मतलब करते करते वो एकदम जो है यहाँ पे आके सट जाएगा, फिर धीरे धीरे मतलब अलग हो जाएगा, और इस तरह से जो है ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बडिंग, जिसमें कि सेल डिवीजन हो रहा हो। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि मतलब स्पोर फॉर्मेशन में फंगाई, ये बहुत बड़ा वो एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन का, कि जैसे कि स्पोर, ये हम डायग्राम जैसे बना है, ये एयर में प्रेजेंट होता है, और ये जो इसका आउटर लेयर है वो जो है मतलब इसको ये इसलिए होता है, ये डायग्राम को देखेंगे यहाँ पर स्पोर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और ये जो आउटर लेयर है ये बाहर के टेम्परेचर वगैरह से, बाहर के इफेक्ट से, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट वगैरह से इसको बचाता है, इसके लिए ये इसका लेयर होता है। जैसे कि हम लोग ब्रेड वगैरह को भी देखते हैं ना, ज़्यादा देर हवा वगैरह में छोड़ दिए या थोड़ा दिन हो गया तो वहाँ पे फंगाई आ जाता है, तो वो क्यों होता है, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से। वो जो स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है उसी की वजह से जो है ब्रेड वगैरह पे फंगाई आ जाता है। तो उस टाइप्स के रिप्रोडक्शन को, वो भी तो वहाँ पर मतलब कुछ ब्रेड था और अचानक से उस पर फंगाई आ गया, तो वो क्या हुआ, स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि स्पोर जो है वो जब धीरे धीरे मतलब वो उसमें फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर फंगाई वगैरह आ जाता है ब्रेड पर, तो वो क्या उस टाइप्स के प्रोसेस को, उस टाइप्स के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। तो हम लोग पॉन्ड वगैरह के पास जनरली ग्रीन कलर का वो चीज़ हम लोग को स्ट्रक्चर टाइप देखने को मिलता है, इसको कि हम लोग बोलते हैं एल्गी, है ना, कि एल्गी तो हम लोग जनरली देखे ही हैं। तो एल्गी में जो वो भी तो मतलब ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो वहाँ पर किस टाइप से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसमें इस प्रोसेस में मतलब ये हो रहा है कि फ्रेगमेंटेशन में मेनली, जैसे कि ये हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे, जैसे कि ये एल्गी है, यहाँ पर मतलब इसका यहाँ तक जो है एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब एक पार्ट इसका सपोज यहाँ से यहाँ तक कट के निकल गया, और फिर ये क्या करता है इस प्रोसेस में कि जैसे एक पार्ट निकल गया इतना, सपोज मतलब ये इतना सा हो गया, ठीक है, तो जब ये इतना सा ग्रीन कलर से मतलब एल्गी होता है उस टाइप का, तो जब ये इतना हो गया फिर इतने से पार्ट में वो धीरे धीरे ग्रो करके इतना बना लेता है, अपने पूरे पार्ट को पूरा एल्गी कंप्लीट कर लेता है। तो वो भी क्या है, वहाँ पे भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। तो आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि हम बता रहे थे कि सीड्स का यूज इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उस टाइप्स के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर हम लोग समझ गए कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, कि मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में उसके वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो होंगे और फिर उसी से हो जाएगा, तो मतलब उसी से न्यू प्रोडक्शन हो जाएगा, तो उस टाइप्स के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर जो है बडिंग में क्या होगा कि सेल डिवीजन वाला प्रोसेस होगा। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि स्पोर फॉर्म होके जो एयर में प्रेजेंट होता है उससे क्या होगा कि फंगाई वगैरह का आ जाना, इस टाइप्स के प्रोडक्शन को क्या, रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। और फ्रेगमेंटेशन लाइक एल्गी वगैरह जो ग्रो करता है कि उसके एक पार्ट से पूरा हो जाना, उस टाइप्स के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। तो हम लोग पढ़ लिए एसेक्सुअल मोड। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेक्सुअल मोड। तो उसमें हम क्या बताए थे कि सीड इन्वॉल्व नहीं होता, और इसमें क्या होगा, सीड्स वगैरह इन्वॉल्व होगा, और ये जो है वो वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा था, मतलब वेजिटेटिव पार्ट वगैरह से वो इन्वॉल्व हो रहा था उसमें। इसमें कौन सा पार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होगा, जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है ना फ्लावर का, इसके थ्रू हम समझाएंगे। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि पहले कि उसमें जो है मेल और फीमेल जो है दोनों का मतलब रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है, कि एसेक्सुअल मोड में मेल का भी होना ज़रूरी है और फीमेल का भी। आप भी जैसे कि हुए हैं तो अपने मम्मी और पापा मतलब है ना, दोनों हैं, तो वहाँ पर से वो भी क्या है, सेक्सुअल, तो वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट के बारे में। तो प्लांट का जो है फ्लावर का ही जो ये पार्ट होता है, ये क्या होता है, इसका पार्ट स्टिग्मा बोलते हैं हम लोग इसको। उसके नीचे का जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और ये यहाँ पर ओवरी रहता है, इसके अंदर ओव्यूल होता है। ये जो ओवरी और इन तीनों को मिला करके ग्रुपिंग में हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। तो पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे स्टामेन, कि इसी का जो ये वाला पार्ट है हम लोग इसको बोलते हैं एंथर, और इसके जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और उस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टामेन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो अब ये मेल और फीमेल तो है, बट हो कैसे रहा है रिप्रोडक्शन, तो जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू, मतलब एंथर फिलामेंट टू स्टिग्मा, मतलब कि ये जो इसमें छोटे छोटे पोलन ग्रेन लगे हो, तो हम लोग
जनरली हिबिस्कस फ्लावर लाइक अपने घर में देखते हैं, उसमें भी छोटे छोटे मतलब ग्रेन वगैरह लगे रहते हैं ना ऊपर में, तो उस वही होता है एंथर, और उसके नीचे वाला फिलामेंट इस टाइप्स का स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऐसे पतला सा ऊपर में रहता है, इसमें ग्रेन वगैरह लगा रहता है और नीचे यूँ इस टाइप्स का रहता है। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो वहाँ का जो पोलन ग्रेन होता है वो बाय द एक्शन ऑफ विंड, एयर, वाटर, एनीथिंग, क्या होता है, वो मेल जो है वो फीमेल मतलब स्टिग्मा के पास यहाँ पर आके स्टिक हो गया। लाइक बहुत लोग नेक्टर सक करने के लिए गए, मतलब बहुत लोग नहीं, सॉरी, इंसेक्ट, बी, हनी बी गए, फिर वो उनके जो है वहाँ पर स्टिक हो गया पोलन ग्रेन। फिर जब वो यहाँ आ गए तो वो जो स्टिक था वो यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो है फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। या फिर मतलब ऐसा भी होता है कि इसी में एक क्या होता है कि पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जैसे एक पेड़ में तो एक फ्लावर रहेंगे नहीं, बहुत सारे फ्लावर रहेंगे, तो एक ही मतलब प्लांट के सेम फ्लावर, या फिर अलग मतलब एक प्लांट के एक मतलब जैसे कि बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं बाय समथिंग, कुछ नेम होता है, बाय प्रोडक्शन सिस्टम कुछ ऐसे होता है। और एक होता है यूनी में क्या होता है, कोई वन पार्ट, आइदर स्टामेन और पिस्टिल, कोई एक रहेगा। तो जहाँ पे दोनों रहेगा वहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि एक ही फ्लावर में यहाँ से यहाँ आ जाए, तो वो क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक ही प्लांट है, इस फ्लावर से उस फ्लावर में गया, तो वो क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि सेम मतलब प्लांट सेम रहेंगे बट अदर प्लांट में जो है चले जाना, वो क्या होता है, अदर प्लांट में, तो वो क्या हुआ, क्रॉस। और एक ही प्लांट में मतलब एक ही फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ, और एक ही प्लांट में मतलब दूसरे फ्लावर में भी हो रहा है तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है फर्टिलाइजेशन, कि हम बताएं कि जब मेल और फीमेल मिलेगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर क्या होगा, वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जैसे ही यहाँ पर एंथर से पोलन ग्रेन आएगा ना, तो वो पोलन ट्यूब बोलते हैं इसको, इसके थ्रू यहाँ पर ओवरी में जाएगा और वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन होके क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो जब बनेगा तो क्या होगा, वहाँ पर धीरे धीरे सीड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि सेब, अगर हम लोग उसको काट देते हैं अंदर में वहाँ सीड्स हम लोग देखते हैं, है ना, वही सीड्स, और उसको हम लोग एक ओवरी के फॉर्म में समझ रहे हैं। और ओवरी में मतलब वो जो सीड्स बन रहा है ना, वो जो सीड्स बन रहा है, तो वो क्या हुआ, वो मतलब पूरा फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल प्रोसेस से वो बन गया। तो उसको हम लोग अगर लगाएंगे तो फिर पेड़ मिलेंगे ना, प्रोडक्शन होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें क्या होता है कि एंथर और फिलामेंट जो है ये सब क्या है, प्लांट के फ्लावर के पार्ट है। इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स, ये जो है ये वाला पार्ट, और यहाँ पर जो होता है वो ओवरी होता है। फिर इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो है ये होता है पोलन ट्यूब, और फिर ये होता है स्टिग्मा। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, मतलब जो बड़ा सा हिबिस्कस वगैरह में भी रेड रेड होता है ना चारों तरफ पत्ती, उसको बोलते हैं पेटल्स। और जो ये एंथर और फिलामेंट होता है, इन दोनों को ग्रुपिंग में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, स्टामेन, और इधर जो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी अगर एक साथ लेंगे तो हम लोग उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, इसको कि हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, यही था पॉलिनेशन फर्टिलाइजर जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में आया। अब है सीड डिस्पर्सल क्या है कि इसको सीड डिस्पर्सल में यही समझना है कि सीड का हम लोग मतलब यहीं से समझेंगे डिस्पर्स हो जाना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाना बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, जनरली यही वाटर, विंड, यही सब के ना कि कस के हवा आया उड़ा के लेते गया। तो इससे क्या होता है कि एक जगह पे जैसे हम कुछ उगा रहे हैं, वहाँ का प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट को ले लिया, ठीक है, तो थोड़ा क्या हुआ कि बार बार एक ही जगह पे लगाएंगे। तो सीड डिस्पर्सल के बेनिफिट्स क्या है कि वो कंपटीशन मतलब वो करता है, एक जगह से दूसरे जगह को कॉम्पिटिटिव बनाता है। और जो है कोई भी चीज़ मतलब पॉपुलेशन में भी कि जैसे हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है सीड डिस्पर्सल जो है प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। वही सीड डिस्पर्सल क्या हुआ, सीड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाना बाय द मतलब किसी भी चीज़, विंड, वाटर, एनीथिंग। ओके, थैंक यू।